जय हिंद बच्चों, मैं हूं काजिम सर और आज हम लोग जो है एग्जाम टॉनिक डे सीरीज का 13 डे पे काम करने वाले हैं। बच्चों ये सेकेंड राउंड चल रहा है, जो कि हम लोग फर्स्ट राउंड में है ना 10 दिन तक काम किए थे, लगातार 100 क्वेश्चन पे काम किए हैं और ये सेकेंड राउंड का है ना तीसरा दिन है। तो चलते हैं आज का क्वेश्चन देखते हैं क्या है क्वेश्चन, है ना। इससे पहले कि आप लोग पेन और कॉपी निकालें और नोट बनाना शुरू कर दें, चलिए देखते हैं क्या है सवाल आगे का। ठीक है, तो आज का हम लोग का पहला नंबर सवाल है, ध्यान देंगे। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी। चलिए देखिए सवाल क्या कह रहा है। बच्चों सवाल कह रहा है, ठीक है, सवाल कह रहा है कि यदि रेखाएं 4x प्लस पी वाई इज इक्वल टू 6 तथा 12x प्लस 9y इज इक्वल टू 15 समांतर है तो p का मान क्या होगा। ध्यान दीजिए, जब भी हम लोग को दो रेखाएं समांतर होता है तो उसके लिए कंडीशन क्या होता है, हम लोग को पता है। जब रेखा समांतर हो तो उसके लिए कंडीशन होता है ना x है ना a1 बटे a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर नहीं हो c1 बाई c2। मतलब ये होता है कि x के बगल में जो है वो हम यहाँ पे देख रहे हैं 4, तो यहाँ पे भी x के बगल में है 12, तो बट्टे में लिखेंगे 12। ठीक है, y के बगल में अब बट्टे उसके y के बगल में, तो यहाँ पे p बट्टे यहाँ पर y है 9, जो कि बराबर होगा। अब बराबर नहीं होता है c1 बटे c2, मतलब 6 बट्टे कितना हो जाएगा 15। लेकिन बच्चों हमको इसका जरूरत है ही नहीं, तो इसका काम करवे नहीं करेंगे, इसको लेना ही नहीं है। चलिए, चूंकि हमको इसी पे काम हो जाएगा तो हम लोग इसी पे काम कर लेंगे, कोई जरूरी नहीं है इसका काम करना। यहाँ पे अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 12 को p से गुना करेंगे तो 12p हो जाएगा, बराबर में 9 चौके 36 हो जाएगा। यहाँ से अगर p निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 36 बट्टे क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा 12, जो कि 12 तिया 36। मतलब हम लोग को जो है p का मान कितना आ गया 3 आ गया। ये मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इस क्वेश्चन का, जो कि ऑप्शन नंबर बी फॉर बेचैन दिल आपको पुकारे प्लीज एक बार आके मैथ जरूर पढ़ लें। ठीक है बच्चों, तो चलिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, बढ़ते हैं अगला नंबर क्वेश्चन के लिए। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 22 नंबर। ठीक है, देखिए सवाल क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। सवाल कह रहा है कि समीकरण है ना, समीकरण निकाय इतना है ना कि अनगिनत हल होंगे तो के का मान क्या होगा। अनगिनत हल, फिर उसी टाइप के सवाल है, अनगिनत हल के लिए क्या कंडीशन होता था। तो हम लोगों को पता है कि जो है a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2 होता था वहां पर, तब जाकर के अनगिनत हल होता था। मतलब ये कि यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट है, यहाँ का जो x का कोफिशिएंट है उसका रेशियो y के कोफिशिएंट के रेशियो और है ना जो कांस्टेंट टर्म होता है, जो कांस्टेंट टर्म होता है उसका है ना रेशियो, सब क्या होता था बराबर होता था। मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं x के बगल में 1, यहाँ पे बट्टे में इसके x के बगल में 5 बराबर, यहाँ पे इसके y के बगल में 2, यहाँ पे y के बगल में k बराबर, यहाँ अकेले अकेले 3, यहाँ अकेले अकेले 15। तो वैसे भी बच्चों हम लोग जहाँ से काम करें या यहाँ से कहीं से भी काम करेंगे तो वही आंसर आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग यही दोनों से काम कर लेते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं है ना, इसी दोनों से काम कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो k को 1 से करेंगे तो k हो जाएगा बराबर 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो मेरा k का मान आ गया 10, जो कि ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल से कहो मैथ है तो मस्ती है। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगर आप लोग दिल से मानते हैं कि मैथ है तो मस्ती है तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें मैथ है तो मस्ती है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सही बात है, मैथ है तो मस्ती है, ठीक ना। चलिए आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें मैथ है तो मस्ती है, अगर ये मानते हैं तो। ठीक है, अगर नहीं मानते हैं तो कोई बात नहीं, अगर मानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखना है मैथ है तो मस्ती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल क्या कर रहा है यहाँ पर, निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है। देखिए हमको चेक करना है कि कौन द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण के लिए हम लोग को पता है कि पावर में 2 होना चाहिए, है ना, अधिकतम, तो वो द्विघात हो जाएगा, घात 2 होना चाहिए। चलिए चेक करते हैं, हम शॉर्टकट में चेक कर सकते हैं, यहाँ पर पूरे भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे x और x गुना होगा एक्स स्क्वायर आएगा ना, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, ये कट जाएगा। जब एक्स स्क्वायर वाला टर्म कट ही जाएगा, रहबे नहीं करेगा, तो द्विघात तो होगा नहीं, इसलिए ऑप्शन ए नहीं होगा। चलिए बी पर चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर x प्लस 2 का होल स्क्वायर है, मतलब इसमें एक्स स्क्वायर प्लस है ना 4 हो जाएगा, ऐसे करके आएगा, तो एक्स स्क्वायर इसमें आएगा ना, और इसमें क्या आएगा 3x आएगा, इधर कहीं एक्स स्क्वायर आएगा नहीं, मतलब एक्स स्क्वायर वाला टर्म कटेगा नहीं, मतलब ये द्विघात बहुपद समीकरण हो जाएगा, है ना, ये द्विघात समीकरण हो जाएगा। तो इसीलिए मेरा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बी फॉर बेचैन दिल आपको पुकारे प्लीज एक बार आके मैथ जरूर पढ़ लें, है ना। तो ये हो जाएगा आंसर। आप लोग इसको भी चेक कर सकते हैं, है ना, कैसे देख लीजिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 2x स्क्वायर है, इस साइड आते हैं तो देखिए इसको अगर गुना करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ भी 2x स्क्वायर आएगा, जो कि 2x स्क्वायर कट जाएगा, तो
तो एक्स स्क्वायर का टर्म गायब हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे द्विघात नहीं रह पाएगा, तो ये भी मेरा नहीं हो पाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं, वैसे यहाँ पे बट्टा होगा, यहाँ पर देख लीजिए नीचे में 2x है, तो नीचे में जब x का टर्म है बट्टा में, तो ये तो अनडिफाइंड हो सकता है ना, कहीं x का मान कहीं अगर 0 आ गया तो इसलिए ये पहले सबसे पहले तो ये बहुपद है ही नहीं, तो इसलिए द्विघात तो भी नहीं होगा, है ना। तो इसलिए मेरा आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर क्वेश्चन के लिए। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पर, अगला नंबर सवाल है यहाँ पर हम लोगों को बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान, ध्यान दीजिएगा। सवाल क्या कर रहा है कि द्विघात समीकरण इतना के मूल हैं। तो बच्चों हम लोग को पता है, ठीक है, देखिए यहाँ पर बट्टा छूटा हुआ है, ध्यान दीजिएगा इसको, है ना, ये बट्टा छूट गया है, ठीक ना, ये बट्टा बट्टा होगा, है ना, ये ध्यान दीजिएगा। देखिए हम लोग को पता है कि अगर ए एक्स स्क्वायर, है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 हो, तो इसके लिए मूल का फॉर्मूला होता है, मूल निकालने का फॉर्मूला, है ना, क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, अब बट्टे में क्या होता है 2a, ये होता है इसके लिए। लेकिन हम लोगों को यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देखो, देखिए पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर दिया है, मतलब यहीं पर ए की जगह p है, b की जगह q है और c की जगह r है, तो मतलब फॉर्मूला इसी टाइप का होगा। हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं माइनस बी, तो यहाँ पे b कितना है q है, तो माइनस q होगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा यहाँ पे क्यू स्क्वायर, है ना, माइनस क्या हो जाएगा 4a की जगह p हो जाएगा, 4ac की जगह r हो जाएगा, है ना, c की जगह r हो जाएगा, बट्टा में क्या हो जाएगा, अब बट्टा में हम लोग को जो हो जाएगा, है ना, 2a, तो 2 गुने p हो जाएगा यहाँ पर, है ना, फॉर्मूला यही है ना। लेकिन चूंकि यहाँ पे पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर के लिए है, तो यहाँ पे इसको a मानेंगे, इसको b, इसको c, और इसी को इसमें रख देंगे तो हमको ये आ जाएगा माइनस क्यू प्लस माइनस रूट क्यू स्क्वायर माइनस 4pr बट्टे 2p, ये मेरा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हम लोग को क्या दिख रहा है, ऑप्शन नंबर देख लीजिए यहाँ पर क्यू स्क्वायर माइनस 4pr बट्टे, हाँ ऑप्शन नंबर बिल्कुल आ रहा है बी फोर बेचैन दिल आपको पुकारे प्लीज एक बार आके मैथ जरूर पढ़ लें। ठीक है, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, वैसे रूट यहाँ तक होगा, ये सब में ऐसे होगा, सब में ध्यान दीजिएगा, सब में होगा इसे, है ना, आंसर हमको बी हो जाएगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर क्वेश्चन के लिए, है ना, बहुत ही सिंपल, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आज का, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट। चलिए देखिए ये सवाल क्या कर रहा है, तो यहाँ पर हम लोग को जो सवाल दिख रहा है यहाँ पर कह रहा है कि द्विघात समीकरण इतना के मूलों की प्रकृति होगी। यहाँ पर कह रहा है मूलों की प्रकृति, जब भी प्रकृति निकालना हो तो हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पर डी निकालते हैं, क्या निकालते हैं, डी, डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, है ना, डी होता है बी स्क्वायर, है ना, माइनस 4ac, देख लीजिए यहाँ पे b कितना है 6 है, तो 6 का स्क्वायर होगा माइनस 4 गुने a कितना है 6 है, तो 6 होगा गुने c कितना है 1 है 1 है, तो 6 छक के 36 हो जाएगा, और माइनस 6 चौके 24 हो जाएगा। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 24 36 6 36, मतलब 12 आ जाएगा, जो कि देख रहे हैं हम लोग 0 से बड़ा है, क्या है 0 से बड़ा है। जब भी डिस्क्रिमिनेंट है ना 0 से बड़ा होता है, मतलब विविधकर अगर 0 से बड़ा होता है तो दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं, है ना, दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। तो ऑप्शन है वास्तविक और बराबर, ये तो नहीं होगा क्योंकि वास्तविक तो है लेकिन बराबर नहीं है, यहाँ पर भिन्न होगा। ठीक है, वास्तविक नहीं, ये भी नहीं होगा, है ना, वास्तविक और असामान्य, ये बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4, कुछ कुछ होता है सनम मैथ के बिना। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा इसका, क्योंकि वास्तविक और असामान्य, भिन्न और असामान्य एक ही होता है, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल के लिए, है ना। अगला नंबर सवाल क्या कर रहा है, ध्यान देंगे हम लोग, 26 नंबर सवाल यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। देखिए सवाल क्या कर रहा है, सवाल कर रहा है यहाँ पर कि समीकरण इतना के मूलों का योग, मूलों का योग मतलब हम लोग जानते हैं अल्फा प्लस बीटा, है ना, मूलों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, तो हम लोग जानते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बाय ए होता है। यहाँ पे देखिए बी कितना माइनस 18, तो माइनस पहले से यहाँ पे माइनस 18 भी, है ना, अब बट्टे में ए कितना था 3, तो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 18 अब बट्टे 3, तो 3 छक के 18, मतलब मेरा आंसर आ गया 6, जो कि ऑप्शन नंबर डी 4 दिल से कहें मैथ है तो मस्ती है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल के लिए, बहुत ही सिंपल, है ना। चलिए अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल पर नए हैं तो नए, है ना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे अगला नंबर सवाल के लिए। क्या कर रहा है सवाल, बहुत ही सिंपल है, द्विघात समीकरण इतना के मूल एक दूसरे का व्युत्क्रम होंगे यदि, क्या होगा यहाँ पे कंडीशन है, यहाँ पर समझिए क्या कर रहा है, मूल एक दूसरे का व्युत्क्रम हो, मतलब अगर मान लेते हैं एगो अल्फा है तो दूसरा क्या होगा, दूसरा 1 बट्टे अल्फा होगा, है ना। तो कह रहा है कि इसमें कौन सही है, तो चलिए हम लोग इसके बीच रिलेशन लाते हैं। क्या रिलेशन लाएंगे, तो हम लोग जानते हैं, है ना, अल्फा इंटू बीटा का रिलेशन ला सकते हैं। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बट्टे ए होता है ना, सी बट्टे ए होता है ना, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा सी बट्टे ए। अब देखिए अल्फा
अल्फे रहने दिए इंटू बीटा, चूंकि एक उसका व्युत्क्रम है तो 1/अल्फा हो जाएगा, है ना, 1/अल्फा हो जाएगा बराबर c/a हो जाएगा। अगर यहाँ अल्फा अल्फा कट जाएगा तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो 1 बराबर c/a होगा, बिल्कुल होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो a बराबर c आ रहा है, a बराबर क्या आ रहा है, c आ रहा है। ये मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा a बराबर c या c बराबर a, जो कि ऑप्शन नंबर B4 बेचैन दिल आपको पुकारे प्लीज एक बार आके मैथ जरूर पढ़ लें। ठीक है, तो कितना सिंपल सवाल था ना। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल के लिए, बहुत ही आसान है ना, देखने में आसान है बट आप लोग कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए, सब सही रहेगा, है ना। चलिए अगला नंबर सवाल देखिए, यहाँ पे क्या कर रहा है, समांतर श्रेणी इतना का 15वां पद। ठीक है, यहाँ पे बट्टा है ना, छूटा हुआ है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। 15वां पद, 15वां पद का मतलब मैंने आप लोगों को बताया होगा, 15वां पद का मतलब A15 को लिख सकते हैं क्या, है ना, 15वां पद मतलब A15 है ना, A15 इसका मतलब A प्लस है ना 14D, ये ना होता है। अब देखिए A कितना, तो 1/2 प्लस 14 इंटू डी मतलब होता है अगली घटे पिछली, अगर 1 में से हाफ घटाइएगा तो हाफ ही बचेगा, है ना, डी इतना हो जाएगा 2 7 14। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 15/2 हो जाएगा ना, है ना, 15/2 हो जाएगा, क्योंकि 7 में 1 है ना 1/2 ऐड करेंगे तो यहाँ पे 15/2 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ऑप्शन में भी ये सब बट्टा सब होगा, ध्यान दीजिएगा, ये बट्टा सब है यहाँ पर। तो मेरा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, B4 बेचैन दिल आपको पुकारे प्लीज एक बार आके मैथ जरूर पढ़ लें। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल के लिए, है ना। तो यहाँ पे अगला नंबर सवाल क्या कर रहा है, ध्यान देंगे 29 क्या कर रहा है, यहाँ पर हमको चेक करने के लिए कह रहा है कि कौन समांतर श्रेणी में नहीं है, हमको कह रहा है कौन नहीं है। चलिए चेक करते हैं। यहाँ पे इसको देखें तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर दीजिए, 5 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 4.5 हो जाएगा, है ना, 4.5 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये 3.5 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए तो 4.5 में से अगर 5 घटाएंगे तो क्या होगा, -0.5 आ जाएगा ना, -0.5 आएगा। यहाँ पे भी क्या होगा, 4 में से 4.5 तो -0.5 आ जाएगा, यहाँ पे भी -0.5 आ जाएगा। देखिए सब बराबर है, इसका मतलब ये AP है। हमको कह रहा है कौन नहीं है, ना, हम ये है। चलिए इसको करते हैं, ये भी बट्टा में होगा, यहाँ पर। इसको अगर चेक करते हैं तो देखते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, -5/6, ये माइनस +1, इसको सॉल्व करेंगे। फिर यहाँ पे अगले इसमें भी निकाल लेंगे, यहाँ पर क्या कर लेंगे, है ना, अगली घटे पिछली कर लेंगे यहाँ पे भी, तो -2/3 है ना, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा। यहाँ पे भी निकाल लेंगे अगली घटे पिछली, तो -1/2 है, ये है। अब फिर माइनस फार्मूला का माइनस, इसका माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। सबको सॉल्व करके देख लेते हैं क्या होता है। देखिए यहाँ पे सॉल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 1/6 आ रहा है ना, 1/6 है ना, 6 कम 6 -5 + 6 1/6। ठीक है, यहाँ पे अगर सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ भी 1/6 आ रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ भी 1/6 आ रहा है, मतलब ये भी है ना, ये भी क्या है, AP में है, मतलब ये भी आंसर इसका नहीं होगा, हमको नहीं पूछ रहा है, ये AP में आ रहा है। अब इसको चेक कीजिए, ये वैसे दिख रहा है कि ये AP में है। 14 में से 8 गया क्या, 8 6 14, है ना, 20 में से 14 गया 6, 26 में से 20 गया 6, मतलब ये भी AP में है। तो ये भी AP में है, ये भी AP में है, ये भी AP में है, तो ये तो नहीं होगा। फिर भी चेक कर लेते हैं, 10 में से 4 गया 6, 15 में से 10 गया 5, देखिए यहाँ 5 यहाँ 6, तो ये तो नहीं होगा। इसके बीच का गैप कितना, 6, इसके बीच 5, यहाँ पे भी देखिए 20 में से 15 5, ये दोनों बराबर, ये बराबर नहीं है, मतलब ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, मतलब ये AP में नहीं है, बाकी AP में था। समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं आगे। हम लोग AP में चेक करने के लिए कुछ नहीं करते हैं, अगली में से पिछली घटाते जाएंगे, अगर बीच का गैप समान है तो AP में है, अदरवाइज नहीं है, बस ऐसे चेक कर लेंगे। चलिए लास्ट सवाल देखेंगे हम लोग आज का, बहुत ही सिंपल है, अब बहुत ही आसान है, इंपॉर्टेंट भी। चलिए, यदि किसी समांतर श्रेणी का पहला पद न हो, सार्वंतर इतना हो, तो प्रथम 12 पदों का योग, देखिए प्रथम 12 पदों का योग का मतलब होता है S12, है ना। चलिए यहाँ पे A दे दिया है हमको इतना, D दे दिया है इतना, हमको निकालना है S12। S12 मतलब क्या, n के जगह SN के फॉर्मूला में ही n के जगह क्या रखेंगे, 12 रखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक बार फॉर्मूला लिख देते हैं, n/2 × 2a + n-1 × d, ये ना होता है फॉर्मूला SN का। चलिए n के जगह 12 रखेंगे तो 12/2 × 2, a कितना, a हमारा 9 है, प्लस n 12 - 1 है ना, n की जगह कितना 12, 12 - 1 तो कितना 11, डायरेक्ट कर लेते हैं 11 × d, d कितना है, तो d हमारा -3 है। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो ये 6 हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 9 दूनी 18 हो जाएगा, ये -11 33 हो जाएगा ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 6 गुने कितना हो जाएगा, 33 में से 18 गया तो कितना 18 15 हो जाएगा, 15 छक्के, सॉरी यहाँ पे माइनस है तो -15 हो जाएगा ना,
यहाँ बड़ा वाला माइनस है तो -15 होता हो जाएगा ना। तो इसलिए -15 और 15 छक्के 90, तो -90 ये मेरा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर C4 कुछ कुछ होता है सनम मैथ के बिना। ठीक है, बहुत ही सिंपल था, बहुत ही आसान था। चलिए आज का लास्ट सवाल था, अंतिम सवाल था, जो कि इस तरीके से हम लोग आज भी 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर भी करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।